हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कोड कॉफ़ी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर टेक लवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेब बनाना पसंद है या फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है और इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल वर्ड में, जब भी आप यूट्यूब, अमेज़न, विकिपीडिया या कोई भी गूगल के थ्रू www लिखकर कुछ भी ओपन करते हैं तो एक वेबसाइट होती है। ये सब एक डेवलपर बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपमेंट के अंदर 3 मेन काम होते हैं: वेबसाइट को डिज़ाइन करना, टूल बिल्ड करना या लॉजिक क्रिएट करना, और उसको मेंटेन करना ताकि वो स्मूथ चले और बिना किसी एरर या बिना किसी बग के आउटपुट हमें प्रोवाइड करे। आजकल नॉर्मली हर काम, हर बिजनेस के अंदर, स्पेशली यूरोप के अंदर, हर काम के लिए जो है तकरीबन वेबसाइट बनाई जा रही है और ये बहुत डिमांड में है, जो कि बहुत बेनिफिट वाली फील्ड है आने वाले वक्त में। आगे चलते हैं हम। आगे है टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के डेवलपर होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर और एक होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसे हम फुल स्टैक डेवलपर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? ये लोग वेबसाइट का विजिबल पार्ट बनाते हैं जो कि व्यूअर या यूज़र देखता है। फॉर एग्जांपल, एक साइट है जो हम एक आम रूटीन में, जैसे हम विकिपीडिया पर जाते हैं हमें कंटेंट दिखाई देता है, ठीक है, या हम अमेज़न ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, बेसिकली वो हमें फ्रंट एंड दिखाई दे रहा होता है। लेआउट्स वगैरह, कलर वगैरह वगैरह और डिफरेंट, जैसे साइड बार है, नैव बार है, फुटर है, सब कुछ फ्रंट एंड में आता है। फ्रंट एंड डेवलपर लेआउट डिज़ाइन करता है और रिस्पॉन्सिवनेस पे फोकस करता है। ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जैसे टूल को यूज़ करता है ताकि वेबसाइट हर डिवाइस और हर डायमेंशन पे रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, देन आती है बारी बैक एंड डेवलपर की। बैक एंड डेवलपर क्या होता है? ये लोग वो पार्ट हैंडल करते हैं जो यूज़र को नज़र ही नहीं आता, जैसे कि सर्वर, डेटाबेस और लॉजिक। ये सारा कुछ जो है वो ये बैकएंड पे चल रहा होता है। ठीक है, बैकएंड डेवलपर जो होता है या बैकएंड इंश्योर करता है कि वेबसाइट फास्ट चले और डेटा सेफ रहे। आगे चलते हैं, आगे है फुल स्टैक डेवलपर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यानी फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी हैंडल करता है। फुल स्टैक डेवलपर एक तरह का ऑलराउंडर होता है जो कि पूरी वेबसाइट को चला रहा होता है, जो फ्रंट एंड भी क्रिएट करता है, बैक एंड भी क्रिएट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, बेसिकली वेबसाइट को ना हम 2 मेन डिवीजन में डिवाइड करते हैं। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये वो पार्ट होता है जहाँ यूज़र इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मेन गोल होता है एक ब्यूटीफुल और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाना। बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ये वो पार्ट होता है जो बिहाइंड द सीन चलता है, जैसे डाटा को स्टोर करना, यूज़र रिक्वेस्ट हैंडल करना और सर्वर के लॉजिक वगैरह को हैंडल करना और डाटा वगैरह भेजना और रिसीव करना, रिसीव वगैरह करना, ये सारा कुछ बैक एंड में हैंडल होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड मिलकर ही एक कंप्लीट वेबसाइट को जो है वो बनाते हैं। आगे चलते हैं, आगे है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं उन टूल की जो फ्रंट एंड में यूज़ होते हैं। HTML ये हर वेबसाइट की बैकबोन होता है। ये स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, etc। फॉर एग्जांपल की हमने जो कार है ना, कार का हमने ढांचा बना लिया है, वो HTML कहलाएगा। ठीक है, देन आता है CSS। ये वेबसाइट को अच्छा बनाता है, कलर देता है, लेआउट वगैरह सेट करता है, रिस्पॉन्सिव बनाता है। लाइक ये कार है, ठीक है, उसको हमने कलर वगैरह दिए, टायर अच्छे लगाए, कलर दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन वो अभी एक ही जगह कर रही है, उसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। ये HTML और CSS का जो कॉम्बिनेशन होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? वो मेंटालिटी प्रोवाइड करती है, लॉजिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने कार बना ली, ठीक है, कलर वगैरह भी कर लिए, जो है हमने उसे अच्छा भी बना लिया, बट वो चलेगी कैसे? जो इंजन है या इंसान का जो ब्रेन है वो जावास्क्रिप्ट कहलाता है कि कब हमने कुछ शो करना है, कब हाइड करना है। इवन ये जो फ्रंट एंड से बैक एंड तक के रिक्वेस्ट हैं वो भी ये जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है, जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, फ्रंट एंड के लैंग्वेजेस वही हैं HTML,
होती हैं या फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है jQuery और एक और लाइब्रेरी है React.js जो कि बहुत डिमांड में है और आने वाले वक्त में हम वो भी करेंगे अब, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे एंगुलर है, व्यू है, बट जो रिएक्ट है वो काफ़ी डिमांड में है, ठीक है। लेकिन इनकी जो मदर लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट ही है। आगे चलते हैं, आगे हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क टूल्स, वही जो मैंने आपको आगे बताया, जैसे रिएक्ट है, ठीक है, jQuery वो लाइब्रेरी है, रिएक्ट भी लाइब्रेरी है, ठीक है। jQuery क्या है कि एक मिनीफाइड वर्जन है जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जो है एक फास्ट जो है ना में ना वन पेज एप्लीकेशन बनाने में बहुत हेल्प करता है। फायरबेस क्या है, फायरबेस बेसिकली ज़्यादातर फ्रंट एंड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड होता है, बट बहुत सारे लोग बैकएंड के लिए भी यूज़ करते हैं, बट मैं जो है ना प्रेफर करूँगा कि बैकएंड के लिए MySQL या MongoDB वगैरह को इस्तेमाल किया जाए। बाकी इम्प्लीमेंटेलिटी है। आगे चलते हैं, आगे है बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे PHP है। PHP एक सर्वर साइड जो लैंग्वेज है, वर्डप्रेस के अंदर जो है ना वो PHP ही चलती है। वर्डप्रेस के तो हर बंदा फेमिलियर होगा वर्डप्रेस से, वहाँ पे भी PHP ही चलती है। देन आती है लारावेल, ठीक है। लारावेल भी एक फ्रेमवर्क है PHP का और कोड राइटर भी है, ठीक है। लेकिन लारावेल बहुत एक ह्यूज टाइप का ना सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड चलते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है। ये जो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में आता है Node.js है, ठीक है। और Node.js जो है ना ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही आगे लैंग्वेज है, मैंने आपको बोला ना मदर लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट ही है, बट ये बैकएंड के लिए होती है। इससे भी आगे काफ़ी फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है। ये भी आने वाले वक्त में हम देखेंगे। आगे चलते हैं, आगे हाउ फ्रंट एंड बैकएंड वर्क टुगेदर, ठीक है ना। बेसिकली जो है ना फ्रंट एंड के अंदर तो आप खाली स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो ना, ठीक है ना, एक लुक देते हो, फील दे देते हो जो कि यूज़र को आने की। लेकिन जो बैकएंड है जहाँ पे आपने डाटा रखवाना है, जो रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या आउटपुट देना है, क्या नहीं देना, वो सारा कुछ जो है ना वो हम करते हैं बैकएंड में। और ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तभी एक प्रॉपर वेबसाइट जो है ना वो रन होती है। लाइक दराज जो हम सब जानते हैं या अलीबाबा है, अब हमने एक प्रोडक्ट वगैरह हमने देख तो ली, वो फ्रंट एंड है, बट हम खरीदते हैं, चेकआउट में जाते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है। देन वो हमें डिलीवर होती है, रिव्यूज़ हैं वगैरह वगैरह जो भी है, वो सारा कुछ बैकएंड में मैनेज हो रहा है। लेकिन हमें क्या नज़र आता है कि फ्रंट एंड में हमने रिव्यू लिखा, कमेंट कर दिया या प्रोडक्ट बाय कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। बट बैकएंड और फ्रंट एंड मिलकर ही प्रॉपर वेबसाइट बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे है कैरियर इन वेब डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है कि आजकल तकरीबन हर बंदा ये कहता है कि AI आ गया है और जो है ना वेब डेवलपमेंट जो है ना अब तो फेल हो जाएगी, AI सारा कुछ हैंडल कर रहा है। अगर मैं आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से बताऊं तो बैकएंड तो काफ़ी हद तक AI मैनेज करता है, बट जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बहुत कम है जो AI परफेक्शन देता है, ठीक है। जैसे मार्जिन है, पैडिंग है, बॉर्डर शेडो है, लेआउट है, कलर है, ठीक है। वो इतना भी AI इतना एक्सपर्ट नहीं होगा, मैं भी तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई हमारा चैनल देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लो। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक का कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।